हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम वन टू वन बात करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि कभी कभार मैं अपना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या थॉट प्रोसेस शेयर करता हूँ आप लोगों से कि फ्यूचर कैसा होगा, तो उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक है कि एआई हमारा लाइफ कैसे चेंज करने वाला है या हमारी वेल्थ कैसे चेंज करने वाला है। अब ये मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ जो कि मैं इन्वेस्टिंग के लिए नज़रिया यूज़ करता हूँ, और ये फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं है। मैं आपको अभी से बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस दे पाऊँ। ये बस मेरा थॉट प्रोसेस है जिसको मैं यूज़ करते हुए फ्यूचर देखने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभार उसे इन्वेस्टमेंट या अपनी करियर नेविगेशन में भी यूज़ करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है यार कि अभी इन आई थिंक नेक्स्ट 2 years एआई जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर जाएगा, और एआई विल बी अ मेजर थिंग। जिसके पास जितना अच्छा एआई होगा उसकी डेवलपमेंट उतनी जल्दी होगी, उतनी स्ट्रीमलाइन वे में होगी। बट एक चीज़ और होती है, वो ये है कि अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो एआई तो अभी आना चालू हुआ है, बट द अमाउंट ऑफ वेल्थ a country has is directly proportional to the energy it makes। काफ़ी हद तक, जैसे कि आप नॉर्वे देख लो या फिर आप ये सऊदी के कंट्रीज़ देख लो या यूएस देख लो, ये सारे बहुत एनर्जी सरप्लस क्रिएट करने वाले कंट्रीज़ हैं। इनफैक्ट चाइना को देख लीजिए जो कि कंटिन्यूसली रैम्प अप किया जा रहा है अपना एनर्जी प्रोडक्शन। आई थिंक सबसे ज़्यादा रैम्प अप वो सोलर एनर्जी में कर रहा है, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ फोकस कर रहा है। पर नो मैटर आप चाहे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करें या नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल हो गया या जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप सरप्लस में है कि नहीं, विल डिटरमाइन योर वेल्थ। अब मेरे को ऐसा लगता है यार कि करेंट टाइम में भी ना द इंटेलिजेंस दैट कंट्री हैज़ प्लस एनर्जी दैट इट कैन प्रोड्यूस इज़ इक्वल टू इट्स वेल्थ। और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी अप्लाई करता है। लेट्स से आप यंग हो, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा हो, तो दैट मीन्स यू कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट्स टू योर कंपनी, राइट। तो आपकी वर्थ ज़्यादा होगी, आपकी वेल्थ ज़्यादा होगी। सिमिलरली ऑन कंट्री लेवल भी ऐसा ही होता है कि अभी जहाँ पे लाइक माइंडेड एंड इंटेलिजेंट लोग होते हैं, प्लस अगर उस कंट्री का एनर्जी प्रोडक्शन भी हाई है, तो यूजुअली दैट कंट्री विल डू वेरी वेल। या फिर वो कंट्रीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यूएस का एग्जांपल दिया, नॉर्वे का एग्जांपल दिया, सऊदी का एग्जांपल दिया। बट फ्यूचर में ह्यूमन इंटेलिजेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एआई इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर जाएगा। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो विल बी अ इवन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि आपका एआई अच्छा हो सकता है पर वो काम उतना ही कर पाएगा, वो रिस्ट्रिक्टेड होगा कि आप पे कितनी पावर है। जैसे कि अगर मैं करंट एआई की बात करूं और ये सोचूं कि ये एआई 2030 तक कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो इंडिया के लिए तो कोई स्टार्ट्स नहीं है। बट आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू अ वीडियो जहाँ पे वो बता रहा था करंट जो यूएस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर इतना ही करे और ये बढ़ाए ना, तो 2030 तक बस एआई को चलने में इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी होगी कि there will be nothing extra left। That's why it's very important कि एक कंट्री है, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया अपनी एनर्जी क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। चाइना बहुत तेज़ी से रैम्पेंट कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होने वाली हैं, जो एआई इंटेलिजेंस जो काम होता है ये सारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होने वाला है। नॉट ओनली दैट, क्रिप्टो करेंसीज में भी बहुत हैवी एनर्जी यूटिलाइजेशन है। तो इन सब चीज़ों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने टेस्ला पे बैठ करी, और मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको नज़रिया बता रहा हूँ कि एक तो एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उस एनर्जी को आप स्टोर कैसे करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टेस्ला सोलर जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में काम कर रही है, उसमें रिसर्च करने के लिए काम कर रही है। ऑन द अदर साइड जो टेस्ला बैटरीज बनाती है वो उस एनर्जी को स्टोर करने के काम आ रही है। तो एक तरफ वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एनर्जी सेव कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था, और छोटा ही इन्वेस्टमेंट है यार मेरा, क्योंकि इतने पैसे होते ही नहीं हैं। तो बट ये मेरा थॉट प्रोसेस चलता है बाहर। ऐसे ही मेरे को लगता है जो इंडिया में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इंडिया में भी जो कंपनीज बैटरी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में रिसर्च करेंगी और उसका मास प्रोडक्शन करेंगी, दे माइट डू वेरी वेल। कंपनीज जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडियन कंपनीज जो एनर्जी प्रोडक्शन पे फोकस करेंगी, उसके रिसर्च पे फोकस करेंगी, विल डू वेरी वेरी गुड। वाटर एक अगला रिसोर्स है विच इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल, कि कंट्री के पास कितना पानी है उतना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा प्रॉस्परस होगा,
उसका मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत प्ले ओशन वाटर भी हो सकता है, बट फ्रेश वाटर रिजर्व्स विल बी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मोटी मोटी 3 चीज़ें इन 2030 माइट डिटरमाइन कि एक देश कैसा कर रहा है। अब आप कहोगे यार पानी का एआई से क्या मतलब है, या पावर से क्या मतलब है? यार ये जो इलेक्ट्रिक आपके प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बैटरीज या जो आपका एआई चलता है जिन चिप्स पे, इनको ठंडा करने के लिए पानी यूज़ होता है। तो दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी की फैक्टर इन दिस थिंग। तो 3 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो कि आपका एआई है, किस पे कितना अच्छा एआई है विल डिटरमाइन कि कौन देश ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। एनर्जी, जो जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, अगर एआई थोड़ा पीछे भी है ना, बिकॉज एआई कैन डू अ लॉट मोर स्टफ, उसको इम्प्रूव कर सकता है एआई अपने आप को विद कंटिन्यूस फीडबैक, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी। तो एआई का रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है पहला इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए हमें? पानी। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जिसके पास 2030 तक अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से दोज थिंग्स माइट डू वेरी वेल। देखो दुनिया बदलती रहती है, जो मैंने आज बोला है हो सकता है कल वैलिड ना हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एज ऑलवेज ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है यार, ये जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस है कि अपनी, क्योंकि करियर भी ऐसी स्विंग करना है ना। अभी मैं लेट्स से बैंकिंग में काम कर रहा हूँ, मैं आगे जाके हो सकता है अपने आप को एक एआई रिसर्च फर्म के साथ जोड़ना चाहूँ राइट। तो थॉट प्रोसेस तो इन्हीं चीज़ों को सोच के आता है। एंड आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं अपने नज़रिए से एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, ये मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। मैं ना मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो भी बहुत लिमिटेड पैसा है मेरे पे, बट मैं आपको नज़रिया बता रहा हूँ ताकि जब पैसे आएँ तो उम्मीद है हम इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।